नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने विशेष कार्यक्रम ग्रहों की चाल में। आज बात करेंगे श्री यंत्र के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने कार्यक्रम की। हर राह के लिए कोई न कोई रास्ता बनता है, हर मंजिल को पाने के लिए कोई न कोई सहारा बनता है। श्री हरि के अवतार प्रभु श्री राम क्या लंका पर खुद विजय प्राप्त नहीं कर सकते थे? वो तो सर्वशक्तिमान थे, पर बिना हनुमान जी महाराज के लंका पर विजय पाना सरल न था। उसी प्रकार बिना विभीषण के रावण का मरना भी संभव न था। अगर बात करूं संजीवनी की, तो भी क्या बिना हनुमान जी के संजीवनी पर्वत लाना संभव था? ऐसी ही अनेकों कथा रहस्य हमारी रामायण ग्रंथों व कथाओं में है। मतलब ये कि चाहे सफलता हो, भक्ति हो, कामयाबी हो या धन हो, बिना माध्यम के कभी कोई चीज प्राप्त नहीं हो सकती। अगर बात करूं धन की, तो इस जीवन को चलाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है पैसा, धन। लोग बोलते हैं पैसा क्या ऊपर लेके जाना है, परंतु भले ही पैसा मरने के बाद कोई ऊपर नहीं लेके जाता, पर जब तक इंसान जीवित रहता है पैसा इंसान को बहुत ऊपर लेके जाता है, और उसी पैसे को हम धन के नाम से जानते हैं। धन की देवी महालक्ष्मी की कृपा हो जाए तो हर कार्य सफल हो जाता है। हम देवी लक्ष्मी की आरती में बोलते हैं, तुम बिन यज्ञ न होवे, वस्त्र न कोई पाता, खान पान का वैभव सब तुमसे आता, सब कुछ धन से ही संभव है। जिस प्रकार कोई भी पूजा करने के लिए पूजन सामग्री की जरूरत होती है, उसी प्रकार माता लक्ष्मी के पूजन के लिए, उनकी स्थापना के लिए श्री यंत्र आवश्यक है। श्री अर्थात लक्ष्मी, यानी लक्ष्मी को स्थापित करने का, स्थिर करने का यंत्र, जिसके माध्यम से भगवती लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, अखंड रहती हैं। स्वयं महादेव शिव शंकर ने गुरु शंकराचार्य को श्री यंत्र का रहस्य बताया था। एक बार आदि गुरु शंकराचार्य ने भगवान शंकर की कठिन तपस्या की। महादेव ने प्रसन्न होकर शंकराचार्य को दर्शन दिए और उनसे वर मांगने को कहा। तब उन्होंने शिव से जगत कल्याण के बारे में पूछा कि हे प्रभु, इस संसार में हर कोई मंत्र और उनकी शक्ति को नहीं जानता, और इसी कारण मनुष्य धन की लालसा में दुखी रहता है। आप इस संसार के कल्याण के लिए धन प्राप्ति का कोई सरल माध्यम बताओ। तब कैलाशपति भगवान शिव ने शंकराचार्य को लक्ष्मी स्वरूपा श्री यंत्र के बारे में बताया और कहा कि यह श्री यंत्र त्रिपुर सुंदरी का आराधना स्थल है। श्री यंत्र में बना चक्र देवी का निवास स्थान है और उनका रथ भी यही है। इस यंत्र में स्वयं देवी विराजमान रहती हैं। इसलिए इस यंत्र की पूजा से धन वैभव की प्राप्ति के साथ साथ मानव कल्याण होता है, क्योंकि सभी देवता भी भगवती लक्ष्मी की कृपा के पात्र हैं और इन्हीं से ही आनंद विभोर होते हैं। इसलिए इस यंत्र में समस्त देवी देवताओं का वास होता है। जो भी इस यंत्र में पूर्ण श्रद्धा और भाव से लक्ष्मी को इस श्री यंत्र में स्थापित कर विधि विधान से पूजा करेगा, वो सदा सौभाग्यपूर्ण रहेगा। तभी से इस यंत्र की पूजा का विधान चला आ रहा है। श्री यंत्र को समस्त ब्रह्मांड का प्रतीक माना जाता है। श्री शब्द का अर्थ लक्ष्मी, सरस्वती, शोभा, संपदा और विभूति माना जाता है। उपासक को धन, संपत्ति, विद्या और सुख आदि की श्री देने वाली
विद्या को श्री विद्या कहा जाता है। श्री यंत्र को कल्प वृक्ष भी कहा गया है, जिसके सानिध्य में सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, जो साधक को पूर्ण मान सम्मान प्राप्त करा देती हैं। हमारे शास्त्रों में वैभव और समृद्धि प्राप्त करने के अनेकों उपाय बताए गए हैं। इनमें सहज, सरल और फलीभूत होने वाले उपाय में से एक है श्री यंत्र। श्री यंत्र की पूजा उपासना मान्यता है कि श्री यंत्र की आराधना से अक्षय लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और सुख शांति के साथ विपुल धन धान्य का सौभाग्य प्राप्त होता है। अगर आपने कभी श्री यंत्र को ध्यान पूर्वक देखा हो तो उसके अंदर प्रत्येक त्रिकोण एवं कमल दल का अपना अपना महत्व होता है। इन त्रिकोणों के बाहर की तरफ 8 कमल दल का समूह होता है, जिसके चारों ओर 16 दल वाला कमल समूह होता है। इन सब के बाहर भूपुर है। मनुष्य शरीर की भांति ही श्री यंत्र की संरचना में भी 9 चक्र होते हैं, जिनका क्रम अंदर से बाहर की ओर इस प्रकार है। पहले केंद्रस बिंदु, फिर त्रिकोण जो सर्व सिद्धिप्रद कहलाता है, फिर 8 त्रिकोण सर्व रक्षाकारी हैं, उसके बाहर के 10 त्रिकोण सर्व रोगनाशक हैं, फिर 10 त्रिकोण सर्वदा सिद्धि के प्रतीक हैं, उसके बाहर के 14 त्रिकोण सौभाग्यदायक हैं, फिर 8 कमल दल का समूह दुख शोक आदि के निवारण का प्रतीक है, उसके बाहर 16 कमल दल का समूह इच्छा पूर्ति का कारक है, और अंत में सबसे बाहर वाला भाग त्रैलोक्य मोहन के नाम से जाना जाता है। इन 9 चक्रों की अधिष्ठात्री 9 देवियां हैं और देवी लक्ष्मी के 9 स्वरूप हैं। श्री यंत्र 2816 शक्तियों अथवा देवियों का सूचक कहा गया है और श्री यंत्र की पूजा इन सारी शक्तियों की एक साथ पूजा है। यह बेहद शक्तिशाली ललिता देवी का पूजन चक्र है। इसको त्रिलोक्य मोहन अर्थात तीनों लोकों का मोहन यंत्र भी कहते हैं। ऐश्वर्य एवं लक्ष्मी प्राप्ति के लिए श्री यंत्र के सम्मुख श्री सूक्त का पाठ करें। साथ ही पंचमेवा का देवी को भोग लगाने से शीघ्र फल की प्राप्ति होती है। इस यंत्र को बेल वृक्ष की छाया में रखकर उपासना करने से माँ लक्ष्मी शीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं और अचल संपत्ति प्रदान करती हैं, क्योंकि बेल वृक्ष भी माँ लक्ष्मी का ही प्रतिरूप है। श्री यंत्र के सामने सूखे बेलपत्र को घी में लगाकर उसकी आहुति देने से देवी प्रसन्न हो जाती हैं और अथाह धन की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार सभी कवच में चंडी कवच सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार सभी देवी देवताओं के यंत्रों में देवी का यंत्र सर्वश्रेष्ठ है। अगर इस यंत्र के सुफल की बात करूं तो श्री यंत्र को स्थापित करने से जन्म कुंडली में जितने भी कुयोग हैं यानी खराब योग हैं, श्री यंत्र की नियमित पूजा करने से दूर हो जाते हैं। इसकी कृपा से मनुष्य को अष्ट सिद्धियों और 9 निधियों की कृपा मिलती है। श्री यंत्र के पूजन से रोगों का नाश होता है। इस यंत्र की पूजा से मनुष्य को धन संपत्ति यश कीर्ति की प्राप्ति होती है। रुके हुए सारे कार्य बनते हैं। व्यापार में चल रही रुकावटें खत्म हो जाती हैं। श्री यंत्र की साधना से संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाता। जिस प्रकार बिना आत्मा के इस शरीर का कोई अर्थ नहीं रह जाता, उसी प्रकार बिना श्री यंत्र को सिद्ध किए ये प्रभावशाली नहीं होता। अब मैं आपको श्री यंत्र के सिद्ध करने की विधि बताता हूँ। श्री यंत्र सिद्ध करने की पहली विधि। श्री यंत्र के निर्माण, स्थापन व पूजन के लिए सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है धन त्रयोदशी और कालरात्रि अर्थात दीपावली की रात्रि। इस रात्रि में स्थिर लगन में यंत्र को स्थापित करके
पूजन संपन्न किया जाना चाहिए। दीपावली की रात गृहस्थ के लिए श्री यंत्र को सिद्ध करना सबसे आसान है। इसके लिए पूजन के बाद लक्ष्मी मंत्र ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलाय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र की 11 माला जाप करें। साथ ही श्री यंत्र की स्थापना कर सिंदूर, कमल व गुलाब के फूल, सुपारी, जायफल, कमलगट्ठा, धनिये के सूखे बीज, गंगाजल, कौड़ी, गोमती चक्र, कच्चा दूध, अनार, केला और सेब और दूध से बनी खीर और दूध से बनी सफ़ेद बर्फी, शहद, दही बूरा, पान, लौंग, इलायची द्वारा शंख बजाकर उसका पूजन करें तो वह सिद्ध हो जाएगा, अर्थात जागृत हो जाएगा। इस सरल विधि को आप सिर्फ धनतेरस और दीपावली की रात को ही कर सकते हैं। साथ ही इसके अलावा श्री यंत्र सिद्ध करने की एक और विधि मैं आपको बताता हूँ। श्री यंत्र सिद्ध करने की दूसरी विधि, किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को श्री यंत्र को गंगा जल से धो लें और पूजा स्थल में रखकर माता लक्ष्मी का ध्यान लगाते हुए ओम श्रीं मंत्र का जाप करें। मंत्र के जाप की 21 माला 5 दिनों तक करते हुए पहले विधि में बताई गई सभी सामग्री से श्री यंत्र का 5 दिन तक रोज पूजन करना है। इसके बाद यह यंत्र सिद्ध हो जाएगा। इसके बाद माघ माह की पूर्णिमा, शिवरात्रि, शरद पूर्णिमा, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण का मुहूर्त श्रेष्ठ होता है। आपके मन में यह सवाल आया होगा कि ग्रहण क्यों? ग्रहण को सामान्यतः शुभ कार्य करने के लिए प्रयोग नहीं किया जाता, यह सत्य है। इसलिए यहाँ आप संदेह करेंगे, यह स्वाभाविक है। मगर श्री विद्या पूर्णतः तंत्रोक्त विद्या है तथा तंत्रोक्त साधनाओं के लिए ग्रहण को श्रेष्ठतम मुहूर्त माना गया है। साथ ही इन मुहूर्तों के अलावा अक्षय तिथियां, रवि पुष्य योग, गुरु पुष्य योग, अश्वनी माह को छोड़कर किसी भी अमावस्या या किसी भी पूर्णिमा को श्रेष्ठ समय में इस सिद्ध यंत्र को स्थापित कर सकते हैं, इसकी पूजन विधि कर सकते हैं। श्री यंत्र को सिद्ध करने के लिए बैसाख, ज्येष्ठ, कार्तिक माह आदि चंद्र महीनों को उत्तम माना गया है। इस यंत्र को गंगाजल और दूध से स्वच्छ करने के बाद पूजा स्थान या व्यापारिक स्थान में रखकर उसकी पूजा की जाती है। सभी यंत्रों में श्री देवी लक्ष्मी का यंत्र सर्वश्रेष्ठ माना गया है। श्री यंत्र को यंत्रराज की उपाधि दी गई है। दीपावली, धनतेरस, बसंत पंचमी अथवा पौष मास की संक्रांति के दिन यदि रविवार हो तो इस यंत्र की स्थापना व पूजन से मनोकामना सिद्धि अवश्य होती है। श्री यंत्र का उल्लेख तंत्रराज, ललिता सहस्त्रनाम, कामलता विलास आदि विभिन्न प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। श्री यंत्र तांबे के पत्ते, स्वर्ण के पत्ते या सर्वश्रेष्ठ स्फटिक की धातु का हो तो उत्तम हो जाता है। देवी भागवत, दुर्गा सप्तशती, लक्ष्मी पुराण वह महापुराण में श्री यंत्र को देवी महालक्ष्मी का प्रतीक कहा गया है। महालक्ष्मी स्वयं कहती हैं, श्री यंत्र में मेरे प्राण हैं, मेरी शक्ति है, मेरी आत्मा तथा मेरा स्वरूप श्री यंत्र ही है। श्री यंत्र के प्रभाव से ही मैं पृथ्वी लोक पर वास करती हूँ।
इस यंत्र पर रोज सुबह सिंदूर चढ़ाने से अद्भुत लाभ प्राप्त होता है। कहते हैं शक्ति को कभी आजमाना नहीं चाहिए। यदि आप इस पर नियमित रूप से सिंदूर अर्पित करोगे तो आप स्वयं इस महिमा का अनुभव करोगे। श्री यंत्र को यंत्रराज, यंत्र श्रोमणी, षोडशी यंत्र व देवद्वार भी कहा गया है। ऋषि दत्तात्रेय जो कि स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं, वह दुर्वासा ने श्री यंत्र को धन वृद्धि कारक व मोक्षदाता माना है। जहाँ तक कि जैन शास्त्रों में भी इस यंत्र का उल्लेख मिलता है। श्री यंत्र के लिए ऐसे तो पूरे वर्ष में कई शुभ मुहूर्त आते हैं, परंतु धनतेरस और दीपावली की रात सबसे श्रेष्ठ, उत्तम व फलीभूत मुहूर्त है। साथ ही इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है, यह यंत्र कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं से टूटा नहीं होना चाहिए और शुद्ध धातु का होना चाहिए। चाहे सोने का हो, चाहे चांदी का हो, चाहे पीतल का हो। श्रद्धा, प्रेम और विश्वास, स्वच्छता के नियमों का पालन करते हुए श्री यंत्र का पूजन बताई गई विधि के अनुसार और शुभ मुहूर्त में होना चाहिए। ऐसा करने के बाद आप सब कुछ इस अलौकिक श्री यंत्र और माता लक्ष्मी पर छोड़ दीजिए और इसके शुभ परिणामों को खुद अनुभव कीजिए। मैंने जो आपको श्री यंत्र और मां भगवती लक्ष्मी की महिमा सुनाई है, ये अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है। अगर आप फिर भी कुछ पूछना चाहते हैं और कोई मन में प्रश्न चल रहा है तो आप हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय श्री बालाजी।